गुरु जी, ये जो बौद्ध धर्म की जो कथाएं होती हैं, जो वो अन्य धर्म के लोग कथाएं करते हैं, वो सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट करते हैं? वो तो ये कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं। अगर भगवान होते तो जो कन्याओं के बलात्कार होते हैं, अन्य अन्य जो समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं प्रकट होते हैं? तो इस पे गुरु जी मैं कुछ जानना देखो, कोई नई चीज नहीं है, ये हर युग में हुआ है। जी। आपने कथा सुनी होगी, हिरण्यकश्यप नाम के एक महापुरुष हुए और उन्होंने कहा था कि अगर कोई नारायण का नाम लेगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा। अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं भगवान का नाम लेने देते थे। आपने शिशुपाल को देखा होगा, भगवान को गालियां देते हैं। ये हर युग में होता आया है और हमारे सनातन धर्म को कोई किंचित मात्र भी हानि न पहुंचा पाया है और न पहुंचा पाएगा। आपको ये हर युगों की कहानी है। जो बड़ा होगा उसको टोका जाएगा, जो गुणी होगा उसको टोका जाएगा, उसमें बुराइयां देखी जाएंगी। जो गुणी नहीं उसको नहीं टोका जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी भगवान को, हनुमान जी को, शंकर जी को, देवी को, जिस भी देवी देवताओं को गाली देते हैं वो उनके कर्म है। अब कलयुग में जो है, अब वो वाले राक्षस तो होते नहीं है कि उनके दांत बाहर निकले हों, शरीर काला हो, 10-10 भुजाएं हो, किसी की 3 हो, किसी की 12 हो। और कलयुग में एक समान शरीर भगवान ने सबका बनाया है, तो उनको गाली देने दीजिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। हमारे सनातन को इससे कोई हानि न पहुंची है न पहुंचेगी। एक समय भारत में ऐसा था कि उनका शासन था जो सनातनी नहीं है। एक समय भारत में उनका शासन था जो सनातनी नहीं है, मुगलों का। अब उन्होंने खूब प्रयास किया कि सभी को हम अपने धर्म में ले आए, पर क्या ला पाए? फिर हमारा सनातन धर्म स्वयं में इतना शक्तिशाली है कि उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दिन पर दिन वो सनातन बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। जिसको गाली देनी है तो दे। लोग अपने पिता को गाली देते हैं, नहीं देते क्या? जिसने जन्म दिया उसी को गाली देते हैं। जिसको देखा कि ये हमारा पिता है उसी को गाली दे देते हैं। तो भगवान को गाली दे रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, फल भोगेंगे। ये विचारनीय चीज नहीं है। और हमारे सनातन का बाल बांका कर दे, ऐसा माई का लाल न पैदा हुआ था और न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। हमारा सनातन हमेशा से एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब जिसको अपनी दुकानदारी चलानी है, जिसको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिसको पब्लिक को पागल बना करके और उसका ब्रेन वॉश करके, और ये सब अपनी दुकानदारी, एक जो ये आपका यूट्यूब चल गया, इसमें जो है अच्छी बातें कहो तो वायरल नहीं होता और कुछ ऐसी चीज़ें कहो तो बहुत वायरल होता है, फिर उससे पैसे की इनकम होती है। तो ये धन के लिए धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इससे कोई हानि नहीं होने वाली। ये कुछ दिन के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ठीक गुरु जी, राधे।